श्री गणेशाय नमः। एकदन्तं महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरं पन्नम् आम्यहम्। एकदन्तं महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरं पन्नम् आम्यहम्। जय गणेश। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 जय जय 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 सीताराम 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 जय जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। सिया राम जय जय सिया राम, 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 सिया राम जय जय सिया राम। आज राम कथा का 9वां दिन है। प्रभु श्री राम के विषय में हम समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है। सही भक्त अपने हिसाब से समझते हैं, अपने मन को समझाते हैं। यहाँ पर वक्त है मन को समझाने का। जिस विधि से मन समझे उसी विधि को समझना है, उसी विधि को करना है। तो हमने पिछले सत्र में देखा, भगवान राम महाराज अज्ज के पुत्र थे। भगवान महाराजा दशरथ महाराज अज्ज के पुत्र थे और महाराज अज्ज जो है राजा रघु के पुत्र थे। तो रघुकुल वंश महाराज रघु से शुरू हुआ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र ग्रीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम,
सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह में श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम भद्रग्रीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम जानकी रमन सीताराम जय जय राघव सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम भद्रग्रीश्वर सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम भद्रग्रीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह में श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम भद्रग्रीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम जानकी रमना सीताराम जय जय राघव सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो हमने सारी सूर्यवंश के राजाओं में देखा किसी ने वध नहीं किया और भगवान ने उनको जैसे रखा और सही उन्होंने रखा। उन्होंने सारी इच्छाओं को भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया। बहुत सारे राजाओं के पास बच्चे नहीं थे, सभी ने भगवान की दुआ से ही बच्चे किया और सभी लोगों ने सिर्फ प्रभु को याद किया। और कैसे याद किया देखते हो। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। कभी भी आप अकेले मत हो, सिर्फ राम ही राम आपके साथ है। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, किए अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। जही विधि रखे राम तही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, किए अभिमान फिर मान नहीं पाएगा, किए अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। श्री राम कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। ये जिंदगी की दौड़ सब
हाथ दीनानाथ के ये जिंदगी की दौड़ सौंप, हाथ दीनानाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम कहते रहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। आशा एक राम जिसे दूजा आशा छोड़ दे, आशा एक राम जिसे दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जिसे दूजे नाता तोड़ दे। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम संग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम राम, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। तू अकेला नहीं प्यारे राम, तेरे साथ में विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। तू अकेला नहीं प्यारे राम, तेरे साथ में तुम अकेला नहीं प्यारे राम, तेरे साथ में विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। सिर्फ आशा प्रभु एक राम से रखना, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। आशा और नाता सिर्फ प्रभु श्री राम से रखना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ जीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमने पिछले सत्र में देखा रावण किस तरह देवताओं से ब्रह्मा जी से वरदान पाया और किस तरह से वरदान को दुरुपयोग करता रहा। हमने पिछले सत्र में महाराज दशरथ के जन्म की कथा सुनी, तो हमने देखा महाराज दशरथ का जन्म हो गया, रावण लंका में आया था, महाराज दशरथ से द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्ध में रावण के कुछ प्रस्ताव थे, महाराज दशरथ को वो करते हैं कि मैं द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। द्वंद्व युद्ध के प्रस्ताव होते हैं और महाराज दशरथ जो है दरवाज़ा बंद करके हाथ ऐसे करके रख देते हैं। रावण दरवाजे को खोल नहीं पाता है, रावण के पसीने पसीने हो जाते हैं और रावण लंका को चला जाता है। इसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास जाता है। रावण एक ज्योतिष था, वो प्रकांड विद्वान भी था। रावण के मन में
हमेशा से ही एक डर सता रहा था कि महाराज अनरन के द्वारा दिया हुआ अभिशाप, महाराज अनरन का अभिशाप था, मेरे ही वंश का कोई एक व्यक्ति तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। ये महाराज अनरन स्वर्गलोक की यात्रा करते समय रावण ने घायल कर दिया था। उसके बाद उन्होंने ये वचन दिया था। ये वचन वो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। सभी राजाओं, सभी प्रतापी राजाओं के साथ चेष्टा किया, हालांकि महाराज दशरथ के साथ भी गया। महाराज मुख्य द्वार खोला, बोला कि आप दरवाज़ा बंद कीजिए। महाराज दशरथ ने हाथ को ऐसे करके पकड़ के रखा, रावण खोल नहीं पाया, रावण वहाँ से चला गया। इसके बाद वो अपनी कुंडली को देखता है। कुंडली में देखते के साथ ही जब कुंडली की रावण एनालिसिस करता है, रावण की एनालिसिस में ये पाई जाती है कि मेरा मृत्यु का दिन अब निश्चित हो गया है। वो ब्रह्मा जी के पास जाता है। ब्रह्मा जी के पास जाके बोलता है, आप बताइए मेरे मृत्यु किसके हाथे होगी, कौन मुझे मारेगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज दशरथ की जो सबसे बड़ी रानी बनेगी और उसका जो पुत्र बनेगा उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी। तब रावण ने कहा, महाराज दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौन बनने वाली है। तो ब्रह्मा जी ने कहते हैं, कौशल देश की राजपुत्री, यानी जो उनकी राजकन्या है, जिनका नाम कौशल्या है, यह कौशल्या महाराज दशरथ की सबसे बड़ी रानी के रूप में परिणित होगी और उससे जो पुत्र होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण कहता है, ये बहुत आसान सी बात है परमपिता परमेश्वर, परमपिता ब्रह्मा, मैं रावण का विवाह, मैं महाराज दशरथ का शादी होने ही नहीं दूंगा, ना विवाह होने दूंगा महाराज दशरथ का, ना उससे कोई पुत्र होगा और मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। रावण ने जब ये बात ब्रह्मा जी से कही तो ब्रह्मा जी ने कहा, मिथ्या प्रयास छोड़ दो रावण, इससे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। मेरा विधान कभी फेल नहीं हो सकता, मैंने जो लिखा है वही होता है। तुलसीदास जी से कहते, हुई है वही जो राम रचि राखा, कहू न करी तर्क बढ़ावई शाखा। मेरा विधान मैंने होना वही है जो राम जी को भाएगा। इसलिए रावण तुम मिथ्या प्रयास छोड़ दो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वो सीधा कौशल्या आया और देखा महाराज दशरथ के विवाह की तैयारियां चल रही है। आइए हम माता कौशल्या के विषय में जानते हैं। माता कौशल्या कौन है? जिन्होंने साक्षात विष्णु भगवान को गोद में खिलाई है। आज हम पत्थर की मूर्ति के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं, प्रणाम करते रहते हैं, पर वो माता कौशल्या नमन करते हैं माता कौशल्या को, जिन्होंने प्रभु श्री राम को जन्म दिए। आइए उनकी हम थोड़ी कथा सुनते हैं और जानते हैं महारानी कौशल्या कौन थी, कौशल्या कौन थी। इसके विषय में हम जानते हैं। महारानी कौशल्या रामायण की प्रमुख पात्र हैं। भगवान श्री राम की माता थी, जो पति परायण, धर्मपरायण तथा एक साहसी और एक निर्भीक महिला थी। माता कौशल्या का जन्म जन्म स्थान छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पर आज भी कौशल्या मंदिर बना हुआ है। यह विश्व में एक ही मंदिर है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। महारानी कौशल्या के पिताजी का नाम सुकौशल था, जो कौशल देश के महाराज थे, तथा उनकी माताजी का नाम अमृतगाथा था। ऐसा माना जाता है कि महारानी कौशल्या आदिति सत्य स्वरूपा का अवतार थी। महारानी कौशल्या आदिति सत्यरूपा का अवतार थी और उनका नाम कौशल्या कौशल देश के नाम पर पड़ा। महारानी कौशल्या आदिति सत्यरूपा का अवतार थी तथा उनका नाम कौशल्या कौशल देश के नाम पर पड़ा।
कौशल्या रानी के पिता का नाम महाराज सुकौशल था, जो एक परमवीर योद्धा थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली था। महाराज सुकौशल अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति प्रेम करते थे, जैसे प्रभु श्री राम अपने प्रजा से करते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो हम यहाँ माता कौशल्या, जो महाराज सुकौशल की पुत्री थी, वो एक परमवीर योद्धा थे और उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली था। महाराज सुकौशल अपनी प्रजा को अपनी पुत्रों के भांति प्रेम करते थे। देखिए क्या रहा, कोई नियम कानून नहीं था, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, कोई कंप्लायंस नहीं था, कोई लिखा पढ़ी नहीं था। अपने प्रजा को अपने पुत्रों की तरह प्यार करते थे। वो है महाराज सुकौशल और उनकी पुत्री है महारानी कौशल्या। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। महारानी कौशल्या आदित्य सतरूपा का अवतार थी। तो ये महारानी कौशल्या का संक्षिप्त रूप में परिचय है। ये इनके विषय में जितनी बातें मैं बताऊं उतना ही कम ही होगा। तो अभी हम चलते हैं दशरथ विवाह की तरफ। इसके बाद मैं डिटेल बताऊंगा। मेरी एक कड़ी रहेगी, मैं कौन मेरा कौन। इस कड़ी का भी मैं 300 से 400 भागों में डिस्कशन करूंगा। उस समय मैं आपको बताऊंगा मैं कौन मेरा कौन। उस समय इस बात को डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। अभी हम आते हैं दशरथ विवाह। दशरथ विवाह की तैयारियां हो रही है। रावण अयोध्या पहुंचता है ब्रह्मा जी के कहने पे। रावण अयोध्या आता है, सीधा अयोध्या आया और देखा कि अयोध्या में महाराज दशरथ के विवाह की तैयारियां कर रही है। पुराने ज़मानों में जब संबंध निश्चित हो जाता था तो राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ जाते थे और प्रस्थान करते थे और कन्या को लेके आते थे। विवाह की जब तैयारियां हो चुकी है तो रावण ने देखा महाराज दशरथ अपने मंत्री के साथ सरयू नदी में विहार कर रहे थे। उसी समय रावण ने अपनी माया से इतना बड़ा झंझावात प्रकट कर दिया कि सब ओर से अंधेरा ही अंधेरा छा गया। बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी और इसी झंझावात में रावण ने महाराज दशरथ की सारी नौकाओं को तोड़ दिया। सारी नौकाओं को तोड़कर सभी लोगों के डुबाने का प्रयास चालू कर दिया। जब सब बादल छट गए और जब ये झंझावात शांत हो गया तो लोग कहते हैं जितने लोग नौका में विहार कर रहे थे उनमें से कोई भी नहीं बचा, सभी डूब गए हैं। लोगों को ऐसा लगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। सरयू नदी में पूर आ जाने के कारण सब लोग पानी में बह गए थे और आगे किनारे निकल, किनारा मीन्स साइड निकल गए, लेकिन कोई मरा नहीं था। ये प्रभु की थी माया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका सकेगा जो जग बैरी होए। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सकेगा जो जग बैरी होए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, जब पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इधर
रावण ने यह मान लिया कि मैंने दशरथ जी को मार दिया, मैंने सारी सेनाओं को मार दिया, सारी सैनिकों को मार दिया और अब मैं निश्चिंत हूँ। और रावण वहाँ से चला गया। अयोध्या में किसी को पता ही नहीं चला महाराज दशरथ जीवित हैं या नहीं। लेकिन विवाह से पहले जो मंगल प्रसंग होते हैं वो अयोध्या में मंगल प्रसंग धूमधाम से चल रहे थे, उसमें कोई रुकावट नहीं आई थी। जब सब तरफ से झंझावात शांत हो गया तो महाराज सुमंत और उनके जो मंत्री, महाराज दशरथ और उनके जो मंत्री हैं सुमंत, ये दोनों पानी के ऊपर आए और दोनों के हाथ में एक एक नौका आ गया। एक छोर पर महाराज दशरथ थे तो एक छोर पर सुमंत जी थे। दोनों नदी में बह रहे हैं उस नाव के सहारे। और ये सरजू नदी जो भगवान विष्णु की ही नदी है, जो भगवान प्रभु श्री राम की नदी है, गंगा जी में जाकर मिलती है और गंगा जी से आगे ये जाकर गंगा सागर में मिल जाती है। तो महाराज दशरथ और मंत्री सुमंत दोनों ही आगे किनारे किनारे बहते हुए गए तो वहाँ एक द्वीप आया। द्वीप का मतलब ये होता है जहाँ थोड़ा पानी कम होता है। तब महाराज दशरथ और सुमंत जी द्वीप पर आ गए। उस द्वीप पर गए तो पहले थकावट होने के कारण दोनों सो गए। सोने के बाद जब वो महाराज दशरथ और सुमंत जी उठे, सुमंत जी ने कहा, महाराज मैं आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ, आप यहाँ विश्राम कीजिए। द्वीप इतना बड़ी नहीं है, यहाँ आसपास कुछ मिल जाएगा और कुछ भी समस्या हो तो आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। सुमंत जी प्रसाद की व्यवस्था करने गए थे। महाराज दशरथ द्वीप पर टहलने लगे और टहलते हुए क्या करते हैं, जब वो द्वीप पर टहल रहे थे तो वहाँ एक पेटिका दिखी। एक मंजूषा उस पेटिका को देखकर महाराज दशरथ को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये पेटिका इस गंगा सागर के इस द्वीप में कैसे आ गई और इस पेटिका को रखकर कौन जा सकता है, कैसे जा सकता है। महाराज दशरथ ने जब इस पेटिका को देखी तो उसे खोलने का प्रयास किया, लेकिन ये पेटिका खुली नहीं। तब उन्होंने सुमंत जी को आवाज़ लगाया। सुमंत जी तुरंत वहाँ आए और महाराज दशरथ ने सुमंत जी से कहा, इस पेटिका को तुरंत खोलो। और जब वह पेटिका खोली गई तो क्या देखते हैं, अंदर एक सुंदर कन्या है, दुल्हन के भेष में सजी हुई है और खाने पीने की बहुत सारी सामग्री उस पेटिका में रखी हुई है। तब सुमंत जी अपना परिचय देते हैं, मैं सुमंत हूँ और अयोध्या का महामंत्री हूँ, और आप बताइए आप कौन है माते। तब कौशल्या जी अपना परिचय देती है, मैं कौशल देश की राजकुमारी हूँ, मेरा नाम कौशल्या है। तब सुमंत जी समझ गए महाराज का जिनके साथ विवाह होने वाला था ये वही कन्या है। बोलिए माता कौशल्या की जय। तो इनके साथ परिचय देने में कोई आपत्ति नहीं है। तब उन्होंने बताया, यह जो व्यक्ति है यही अयोध्या के महाराज दशरथ हैं जिनके साथ आपका विवाह होना है। तो सुमंत जी कहते हैं, विवाह तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन हम आपातकालीन विवाह कर देते हैं, क्योंकि इस विवाह की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों यह प्लानिंग किया गया। एक दिमाग में ये बात आता है कि महारानी कौशल्या को अयोध्या के महामंत्री सुमंत जी प्रपोज कर देते हैं कि जिस तरह से हालत है, इस हालत में विवाह तो होना भी संभव नहीं है, लेकिन हम आपातकालीन विवाह कर देते हैं। कौशल्या जी ने पूरी घटना बताई, मेरा विवाह होने वाला था, मैं सज धज कर विवाह के मंडप को जाने को तैयार हो रही थी तो किसी ने आकर मुझे बंदी बना लिया और मुझे इस पेटिका में बंद कर दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। तो सुमंत जी कहते हैं, जो व्यक्ति यहाँ तक पेटिका में रख कर गया है वो कभी ना कभी तो लेने तो आएगा ही आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें जो खाने पीने का सामान है हम, आप और महाराज दशरथ खा लेते हैं, बाद में हम तीनों इस पेटिका में बैठ जाएंगे। कौशल्या जी ने मना किया, मैं नहीं बैठूंगी, क्योंकि वैदिक काल में कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष को अपना शरीर स्पर्श करने नहीं देती थी। तब सुमंत जी ने यह प्रस्ताव रखा, मैं आप यहाँ आपातकालीन विवाह कर लीजिए, मतलब कि जो गंधर्व विवाह की जो पद्धति है शास्त्रों में आपातकालीन विवाह किया गया।
फिर कौशल्या जी उस पेटिका में बैठ गई। फिर उसके पास महाराज दशरथ बैठ गए। फिर उनके बाजू में सुमंत जी बैठ गए। तीनों पेटिका में बैठ गए। तब यहाँ पर बात हुई कि रावण ने कौशल्या जी का हरण किया था और हरण करके एक पेटिका में बंद कर दिया। रावण का एक मित्र था तिमिंगल, जो सरयू नदी में ही निवास करता था। उस तिमिंगल को ये पेटिका दी थी रावण ने, और तिमिंगल ने उस पेटिका को गंगा सागर के उस द्वीप में रख दिया जहाँ कोई आदमी आता नहीं है, तो कोई इस पेटिका को कौन ले जाएगा। लेकिन रावण ने कौशल्या जी का हरण किया था। अब कौशल्या जी तो मिलेगी नहीं, तो स्पष्ट है हस्तक्षेप रावण के ऊपर आएगा। रावण अपने मित्र तिमिंगल से कहा वो पेटिका वापस दे दो, और तिमिंगल जब वह पेटिका लेने आता है तो वह पेटिका लिया और रावण को दे दिया। रावण जब ब्रह्मा जी के पास गया तो रावण ने कहा, ब्रह्मा जी, मैंने आपका विधान तो फेल कर दिया, आप कोई काम के नहीं हो, आप बूढ़े हो, आपको समझ में नहीं आता। मैंने कौशल्या जी का हरण कर लिया है और मैंने उसे अपने एक मित्र के पास तिमिंगल के पास छुड़ा दिया है। दशरथ जी को भी डुबा दिया है, दशरथ जी के सैनिकों को भी डुबा दिया है। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बेटा जाकर फिर से देख कहाँ है दशरथ और कहाँ है कौशल्या जिसको तूने हरण किया था। तब रावण कहता है, ब्रह्मा जी आप बूढ़े हो चुके हैं, मैं जब विश्व विजेता बन जाऊंगा आपको इस पद से हटा दूंगा और नया ब्रह्मा स्थापित करूंगा, आप कोई काम के नहीं हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, पहले नीचे तो ताकि बेटा क्या घटना हुई है। तब रावण वहाँ पर गया तो देखता है तो अपना मित्र तिमिंगल से कहा, पेटिका लेकर आओ, क्योंकि वह जानता था महाराज दशरथ को अगर पता चला तो उनके होने वाली पति का हरण रावण के द्वारा हुआ है तो निश्चित ही जीवित बचने नहीं देंगे, क्योंकि एक बार ऐसे ही हार के जा चुका है। रावण ने पेटिका वापस मंगवा ली, वही पेटिका और अयोध्या में छोड़कर चला गया। जब वो पेटिका खोली गई तो महाराज दशरथ, माता कौशल्या और सुमंत जी निकले। और हुआ क्या, महाराज दशरथ और कौशल्या जी का धूमधाम से विवाह हुआ। इस तरह से महाराज दशरथ की ये सबसे बड़ी रानी माता कौशल्या हो गई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, दशरथ नंदन राम जी जय जय, कौशल्या नंदन राम जी जय जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। इस तरह से महाराज दशरथ और माता कौशल्या का विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने के बाद महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं हो रहा था, इसलिए महाराज दशरथ ने निश्चय किया कि अब मैं दूसरा विवाह करूंगा। दूसरा विवाह करने के लिए महाराज दशरथ काशीनगर जाते हैं। काशीराज की एक कन्या थी जिनका नाम था गुनावती। यह गुनावती के साथ महाराज दशरथ का विवाह तय हुआ। गुनावती, इनका नाम इसलिए पड़ा कि ये गुनावती इतने गुणों से संपन्न थी, गुण से संपन्न होने के कारण इनका नाम गुनावती पड़ा था। काशी के राजा दो थे जिनकी ये पुत्री थी, उनका नाम था सौमित्रा, और जो सौमित्र राजा की जो कन्या थी उससे इनका नाम पड़ा सुमित्रा। लेकिन सुमित्रा से भी कोई संतान नहीं हुई। महाराज दशरथ विवाह करने के लिए कि फिर प्लानिंग करते हैं। ये तो महाराज दशरथ की 353 विवाह हुआ था। रामायण में भी ये वर्णन है, रामचरितमानस में भी वर्णन है, और जिन जिन भाषाओं में रामायण और रामचरितमानस की रचना हुई है, सभी संतों ने महाराज दशरथ की अनेक रानियों का वर्णन किया है। पर इन सभी रानियों के विषय में बताना संभव नहीं है, पर इसमें से 3 ही मुख्य रानियाँ थी, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और तीसरी जिसकी बता महारानी कैकेयी, जिसकी बातें मैं भी बताने जा रहा हूँ। यद्यपि इस विवाह का कोई प्रयोजन नहीं था, फिर भी महाराज दशरथ
पुत्र की अभिलाषा से कैकेयी देश जाते हैं। कैकेयी देश जब गए तब महाराज दशरथ की उम्र बढ़ चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। तो उन्होंने कैकेयी देश जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि कैकेयी देश के राजकुमारी का स्वयंवर हो चुका है। तब महाराज दशरथ ने उस स्वयंवर में कैकेयी देश की जो कन्या थी, जिनका नाम रूपमालिनी, जो कैकेयी है उसका नाम था रूपमालिनी, रूपमालिनी से विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन विवाह से पहले माता पिता का परीक्षण किया जाता है। महाराज दशरथ को जब पता चला कि ये जो कन्या है उसकी माँ नहीं है, महाराज दशरथ को ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जिस कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ उसकी माँ नहीं है, इसकी पता चली जाए कि माँ क्यों, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इसकी माँ तो थी लेकिन पिता ने उसका त्याग कर दिया। अब क्वेश्चन गंभीर बन गया कि पिता ने इसका त्याग क्यों किया। कैकेयी देश के जो राजा थे महाराज अश्वपति, उनको एक ऋषि की कृपा से पशु पक्षी की भाषा समझ में आती थी और उस ऋषि ने कहा था आप पशु पक्षी की भाषा समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप इसको किसी को बता नहीं सकते। अगर आपने किसी को बताया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन महाराज अश्वपति भोजन कर रहे थे तो दो चितियां आपस में बातें कर रही थी। बात करते हुए देखा तो बात करते हुए जैसा कि ऋषि ने अभी ये वरदान दिया था कि वो पशु पक्षी की भाषा समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। अगर किसी को बताएंगे तो वो मृत्यु हो जाएगी। तो दो चींटी आपस में बातें कर रही थी। उन चींटियों की भाषा समझ में आ गई और उनको एकाएक से हंसी आ गई। वहीं पर उनकी पत्नी थी। तो पत्नी में स्त्रीय हट, यहाँ पर वो त्रिय हट करती है और कहती है महाराज आप मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तब महाराज ने कहा नहीं प्रिय, मैं आपके ऊपर ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो आपके ऊपर हंस क्यों रहा हूँ, मैं तो चींटियों की बातें सुनकर हंस रहा हूँ। आप चींटी की बात से कैसे सुन सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये क्या बात हो गई। तब महाराज अश्वपति जी कहते हैं मुझे एक ऋषि के द्वारा वरदान मिला हुआ है कि मैं कोई भी पशु पक्षी की बातें समझ सकता हूँ। तब स्त्री जिद करने पर फिर भी स्त्री जिद करने लगी कि आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए। महाराज अश्वपति ने बार बार कहा कि आपको मैं ये बात नहीं बता सकता हूँ, अगर मैं बताया तो ऋषि के ने वरदान दिया है कि जैसे बताऊँगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। आपको मेरी बात से समझ नहीं है, आप मुझे वो बताइए। तो जिद करने पर, स्त्री के जिद करने पर महाराज अश्वपति जो है अपने गुरुजी के पास जाते हैं, जिन गुरुजी ने उनको वरदान दिया था कि आप पशु पक्षी की बातें समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते, और बताएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि के पास जाते हैं। ऋषि ने बताया कि आप उस स्त्री का त्याग कर दीजिए। तो देख ये रूप कन्या ने निश्चय किया कि मैं अपने माता के समान कभी नहीं करूँगी, मैं अपने पति को बहुत ही पसंद रखूँगी, उसकी सेवा करूँगी और एक अच्छे स्त्री होने का दायित्व निभाऊँगी। तो कैकेयी के विषय में जब महाराज दशरथ को ये बातें पता चलती है कि ये कन्या मेरी अपनी माँ जैसी नहीं है, तो महाराज दशरथ ने उनसे शादी करने का निश्चय किया। और इस तरह से महाराज दशरथ ने स्वयंवर में हिस्सा लिया। स्वयंवर में महाराज दशरथ का विवाह महारानी कैकेयी के साथ हुआ। 3 विवाह होने के बाद भी महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं हुआ और दूसरे भी अपने विवाह से भी कोई पुत्र नहीं हुआ। इस तरह से महाराज दशरथ बिना संतान के रहे। महाराज दशरथ की जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब एक ही भारी दुख था, लेकिन इस दुख से मुक्त कैसे हो सकते हैं। इस दुख से मुक्त होने के लिए उन्होंने गुरु के पास शरण में जाने का निश्चय किया। अपनी गुरु के शरण में जाकर यह क्या घटना हुई जिनके कारण महाराज दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। और पुत्र ही नहीं, स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वयं प्रभु हरि अवतार लेते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल निताई गौरांग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आगे राम जन्म की कथा अगले सप्ताह में, राम कथा अध्याय 10। जय श्री राम।